मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से क्लास में आ जाइए, उसके बाद फिर पढ़ाना स्टार्ट करें। जल्दी से जल्दी से। आप सबके नाम मन ही मन में मैं ले लेता हूं, पर आप जल्दी से आ जाइए एक बार। देखिए यार मेरे दोस्त, चश्मा सेट नहीं हो रहा। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जो कि इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने नए सिलेबस में, और ये 2022 से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टैट्स सांख्यिकी। स्टैट्स सांख्यिकी, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो ये स्टैट्स सांख्यिकी है, इससे लगभग 1 से 2 सवाल हर एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सवालों की संख्या 5 से 6 होगी। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के एग्जाम के, तो उसमें भी 1 से 2 सवाल हर बार स्टैट्स का मिलता है। आसान सा टॉपिक है, और चूंकि लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं तो हमें इस पे काम कर लेना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, स्टैट्स जब हम पढ़ेंगे, सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी बेसिकली आंकड़ों के अध्ययन की एक ब्रांच है ना। आंकड़ों के अध्ययन की एक ब्रांच है। आंकड़े माने डाटा। तो डाटा 2 तरीके से बांटे जाते हैं। डाटा को, आंकड़ों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है अनक्लासिफाइड डाटा, इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम रो डाटा कहते हैं। रो डाटा कहते हैं, यानी कुछ भी उठा के सारे डाटा एक साथ इकट्ठे करके रखती है। एक है मेरे प्यारे बच्चों क्लासिफाइड डाटा, यानी एक वर्गीकृत, एक अवर्गीकृत। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई इस गली के सारे लोगों की डिटेल निकाल के लाओ, आपने डिटेल निकाल दी, तो वो हो गया अनक्लासिफाइड डाटा। अब मैं कहूं कि भाई जो डिटेल आप लाए हैं उसमें से बताओ 20 साल से बड़े उम्र के कितने हैं, 30 साल से अधिक उम्र के कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, समझदार कितने हैं, तो ये हो जाएगा क्लासिफाइड डाटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, रो डाटा जो होता है उसे अनक्लासिफाइड कहते हैं, और जो क्लास में बांट दिया जाए, यानी उनमें कुछ कैटेगराइज कर दिया जाए, तो वो हमारा क्लासिफाइड डाटा होता है। हाँ हाँ, ये आपके एग्जाम में आता है, चिंता मत करिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अनक्लासिफाइड डाटा को भी हम टेबलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अनक्लासिफाइड डाटा लिखा गया, लेकिन हम अनक्लासिफाइड डाटा को टेबलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? देखिए, इसी आंकड़े को लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, बस 2 ही बार आ रखा है। तो हमने x मान लिया संख्या, तो संख्या 2, f माने फ्रीक्वेंसी, f को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो शब्द बना है वो बना है फ्रीक्वेंट से। फ्रीक्वेंसी जो शब्द बना है वो बना है फ्रीक्वेंट से, यानी बारंबारता से। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब देखिए 4 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, उसके बाद 2 बार, फिर 3 बार। तो 4 कितनी बार आया? 3 बार। यानी फ्रीक्वेंटली 4 कितनी बार आया? फ्रीक्वेंट का मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने डाटा लिख दिया, 7 2 बार, 8 2 बार, 9 1 बार, 12 3 बार, 14 2 बार, 15 1 बार। तो ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों अनक्लासिफाइड डाटा, बट टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। अब हम आते हैं क्लासिफाइड डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्लासिफाइड डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो मेरे दोस्तों, क्लासिफाइड डाटा को जब हम टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करते हैं, सारे आंकड़े को क्लास इंटरवल में बांट लेते हैं। क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल में, कि भाई 0 से 5 के बीच में कितने आंकड़े। तो 0 से 5 के बीच में कितने आंकड़े? 1 आंकड़ा, 2 आंकड़े, 3 आंकड़े, 4 आंकड़े, 5 आंकड़े। तो हम कहेंगे कि सर 0 से 5 के बीच में 5 आंकड़े आ रहे हैं, 5 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 15 के बीच में 6 है। तो हम क्लासिफाइड में क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई कर देते हैं क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, कि भाई इतने इंटरवल में इतने लोग हैं, इतने इंटरवल में इतने लोग हैं, इतने इंटरवल में इतने लोग हैं। जबकि अनक्लासिफाइड में क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक उस डाटा पे ही फोकस करते हैं कि भाई 4 कितनी बार आ रखा है? 3 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, डाटा को हम कुल मिला के 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक अनक्लासिफाइड, एक क्लासिफाइड। फिर अनक्लासिफाइड को भी टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्लासिफाइड फॉर्म को भी हम टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमसे जो सवाल पूछे जाने हैं वो 4 चीजों पे सवाल पूछे जाएंगे। अनक्लासिफाइड पे सवाल पूछा जाएगा, क्लासिफाइड पे सवाल पूछा जाएगा, कुछ भी निकलवाने का, अनक्लासिफाइड बट टैबलेटेड फॉर्म पे सवाल पूछा जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों क्लासिफाइड बट टैबलेटेड फॉर्म पे सवाल पूछा जाएगा। तो कुल मिला के 4 तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, 4 तरीके के डाटा पे सवाल रिप्रेजेंट होंगे।
अब बात करते हैं कि सर हमारे एग्जाम में है क्या क्या, हमारे सिलेबस में क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं वही चीजें पढ़ाता हूं, उतना ही पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट रहे और जरूरी हो। तो मेरे भाइयों, डाटा जो होते हैं उसमें एक शब्द होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मानी केंद्रीय विवेचना। इसका अर्थ होता है कि भाई सेंटर में कोई डाटा रखा जाए, उसके इर्द गिर्द सारे डाटा का अध्ययन किया जाए। तो जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई एक क्लास में एक बच्चे के 40 नंबर है, एक बच्चे के 50 नंबर है, एक बच्चे के 27 नंबर है, एक बच्चे के 28 नंबर या 39 नंबर है। ये 4 बच्चे हैं क्लास में और उनके अलग अलग नंबर है। मैंने कहा जी जिस बच्चे के 40 या 40 से ज्यादा है वो बच्चा पास है। तो इसका मतलब मेरी सेंट्रल टेंडेंसी 40 पे फोकस हो गई। केंद्रीय जो मापना है वो मैंने कहां पे फोकस कर दिया, 40 पे, कि भाई 40 वाला बच्चा पास है। तो मैं सारे आंकड़ों का जो भी विवेचन करूंगा, विश्लेषण करूंगा, 40 के आधार पे करूंगा। तो ये कहलाता है केंद्रीय मापन। अब बात आती है कि केंद्रीय ऐसे चीजों को हम कैसे कैसे माप सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत तरीके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, समानांतर माध्य और मीन माध्य, समानांतर माध्य अथवा माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, स्टैंडर्ड डेविएशन चौथा, वेरिएंस पांचवा और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस छठा। ये 6 चीजें वो हैं जो हमारे एग्जाम में सिलेबस में दे रखी है और इसके ऊपर लगातार ऐसा सवाल पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 की 6 चीजें मैं निकालना सिखाऊंगा आपको। किन चीजों पे? इन चारों आंकड़ों पे, 1 2 3 चारों आंकड़ों पे ये 6 की 6 विवेचना निकालना सिखाऊंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम सीधा फोकस करते हैं कहां पर? अरिथमेटिक मीन पर, समानांतर माध्य पर। किस पर मेरे प्यारे बच्चों? समानांतर माध्य। समानांतर माध्य का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिससे सारे नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम आ जाए, सारे नंबर का डिफरेंस सेम आ जाए। कैसे बताता हूं, सॉरी, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि भाई 30, 40, 50, 60, मैंने ये 4 नंबर ले लिए। मैं आपसे कह रहा हूं इसके मध्य में कोई एक ऐसा नंबर निकाल के बताओ जिससे इन सब का डिफरेंस सेम आ जाए। समान अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है समानांतर माध्य, समान अंतर माध्य। यानी इन्हीं के मध्य में से कोई एक ऐसा नंबर निकाल के ला दो जो सभी के साथ समान अंतर पैदा कर दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो सभी के साथ डिफरेंस सेट कर दे। तो बेसिक तरीका है कि भाई सबका जोड़ कर लो, 60 जमा 30 जमा 40 जमा 50, और जितने आंकड़े उससे भाग दे दो। कितने आंकड़े हैं जी? 4, 4 से भाग दे दो। तो देखो सर, 60 और 30 90, 50 और 40 90, 90 90 180, 180 बटे 4, 180 को 4 से काटेंगे सर, आंसर आया 45। यानी सर 45 एक ऐसा नंबर होगा जो सभी के साथ इक्वल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बहुत सही है जी। करो जरा सर, ये बताओ ये 45 से कितना बड़ा है? +15। ये 45 से कितना छोटा है? -15। ये 45 से कितना कम है? -5। ये 45 से कितना बड़ा है? +5। अगर आप इस डिफरेंस को देखेंगे ना, तो जितना माइनस में होगा उतना ही प्लस में होगा। देखें तो 5 और 15 दोनों प्लस के 20, और -5 और -15 भी 20। यानी +20 भी वही वैल्यू रखता है जो -20 वैल्यू रखता है। क्या मेरी बात समझे? तो एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर के साथ समान अंतर ला दे, एक जगह माइनस है तो उतना ही वैल्यू हमारी प्लस में ला दे, तो ऐसे नंबर को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, समान अंतर माध्य कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समान अंतर माध्य जैसे ये मान लीजिए एक बच्चा है, उसके मैथ में 90 नंबर आए, इंग्लिश में 58 नंबर आए, रीजनिंग में 85 नंबर आए, जीएस में 46 आए, कंप्यूटर में 51 नंबर आए। कोई बच्चा कोई मान लीजिए कोई बच्चा है और उससे कोई किसी आदमी ने पूछा कि भाई तेरा कैसी चल रही तैयारी, क्या स्कोर है तेरा? तो आप क्या करेंगे? उस आदमी को क्या इंडिविजुअल बताएंगे, सर जी मैथ में इतने, इंग्लिश में इतने, रीजनिंग में इतने, जीएस में इतने, कंप्यूटर में इतने, ऐसे बताएंगे? नहीं। तो बताने का तरीका ये होगा कि सर मोटा माटी मेरे लगभग इतने से इतने % के बीच में रहता है। मान लो 60 से 70% के बीच में नंबर आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में। यानी आप क्या करते हो, उसको एक बीच का सा आंकड़ा बता देते हो जिसके थ्रू वो आपकी पूरी तैयारी को समझ पाए। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जो भी इसका एवरेज निकल रहा होगा। तो अरिथमेटिक मीन की जरूरत हमें इन चीजों में होती है। अब बात करते हैं कि अरिथमेटिक मीन को निकालने का क्या फार्मूला होगा, किस किस जगह पे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको अनक्लासिफाइड डाटा का। अनक्लासिफाइड डाटा का, तो अनक्लासिफाइड डाटा का जब हम, यानी अनक्लासिफाइड डाटा हो, क्लासिफाई हो, फिर ये टेबुलेटेड फॉर्म में, अगर हमें इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन निकालने के बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला तरीका है लॉन्ग मेथड और डिटेल मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों वेरी शॉर्ट मेथड। मैं तीनों ही मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा हर आंकड़े पे। देखिए, एग्जाम में आपसे किसी भी मेथड पे सवाल पूछ सकता है। वो ये कहेगा कि वेरी शॉर्टकट मेथड के थ्रू इसमें ये डाटा है, तो इस आंकड़े की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो हमें तीनों ही मेथड सीखने। तो सबसे पहले मैं अनक्लासिफाइड डाटा पे जाता हूं। तो सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड पे बात करते हैं कि भैया अनक्लासिफाइड का लॉन्ग मेथड और डिटेल मेथड के थ्रू अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो, समानांतर माध्य निकालना हो, तो क्या तरीका होगा। तो समानांतर माध्य निकालने का तरीका होगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी भी टर्म्स दे रखी उन सबका जोड़ निकालो, बटे में नंबर ऑफ टर्म्स कर लो, उन सभी का आंकड़ों की संख्या लिख दो। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। जैसे मैं आपको यहां कहूं कि भाई इन आंकड़ों का आप मुझे क्या निकाल के बताइए, समानांतर माध्य निकाल के बताइए, अरिथमेटिक मीन निकाल के बताइए। अच्छा, अरिथमेटिक मीन को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, एक्स ले लिया, इसके ऊपर बार। एक्स का मतलब है अगर इन आंकड़ों को एक्स मान लिया जाए तो एक्स के ऊपर बार लगा देंगे, तो इसका मतलब वो अरिथमेटिक मीन पूछ रहा। तो क्या तरीका होगा सर, सभी आंकड़ों का योग करते हैं जी बाबू। योग निकालना आता है जी? हाँ साहब। कैसे जोड़ेंगे? 5 5 10, 2 12 और 5 17 का 7 हसल 1, 4 3 7, 2 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14, 147। तो सभी आंकड़ों का योग आया मेरे प्यारे बच्चों 147। अब चर्चा करते हैं आंकड़ों की संख्या कितनी है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7, तो आंकड़ों की संख्या है 7। 7 से काटेंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21। इसका मतलब इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 21। कैसे निकाला? सभी आंकड़ों का योग किया, बटे आंकड़ों की संख्या की, तो मेरा आंसर आया 21। इसी तरह से इस सवाल का आंसर निकालें। कह रहा है भैया इनका अरिथमेटिक मीन निकालें। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है सर? सबका जोड़ निकालो। जोड़ करोगे तो देखो ध्यान से, सिंपल नंबर है, 1 और 9 10, 14 और 6 20, 20 और 10 10 20, और यह आया 30। तो 30 20 50 और 10 60, तो सभी आंकड़ों का योग हुआ 60। अब आंकड़ों की संख्या ले लो सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर आंकड़ों की संख्या है 9, तो 9 से भाग दे दिया। 9 से काटेंगे तो यह आएगा सर 20/3। भाई 3 से काटा ऊपर नीचे, और 20/3 होता है 6.6666, है ऑप्शन में, ये रहा। अच्छा, जरूरी नहीं है 6.66 लिखें, बहुत बार ये 6.67 भी लिख देगा, तो भी मतलब वही है, इसमें आप नाराज मत होइएगा। हाँ है ना? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टकट मेथड क्या होता है। शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे निकाले, इसी को हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं, और इसी को एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। फार्मूला क्या है उसको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 60 30 40 50, ये 4 नंबर है, और इनका आप मुझे एवरेज निकाल के बताइए या समानांतर माध्य निकाल के बताइए, अरिथमेटिक मीन। तो आपने देखा कि शुरुआत में मैंने समझाया कि इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका है कि भैया 60 जमा 30 जमा 40 जमा 50, और बटे कर देंगे सर 4, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका क्या भाई, 45। 45 मेरे भाई आपका आंसर है। एक तरीका तो है बेसिक ये। अब चर्चा करते हैं आगे। बेसिक तरीका है ये। अब मेरे प्यारे बच्चों हम दूसरी बात करते हैं। क्या मेरे दोस्त, अरिथमेटिक मीन और कैसे निकाला जाए। मेरे बच्चे, जैसा मैंने कहा कि समानांतर माध्य है क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन नंबर्स के मध्य की एक ऐसी संख्या है, इन नंबर्स के बीच का ही कोई एक ऐसा नंबर है जो इन सबके साथ इक्वल डिफरेंस को सेट कर दे, इक्वल डिफरेंस को सेट कर दे। तो पहला तरीका तो था डिटेल मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें आप क्या करिए कि अपनी तरफ से कोई भी एक अरिथमेटिक मीन मान लीजिए। जैसे लेट से आप कुछ भी मान लीजिए,
40, 50, 10, 17, 18, 31, 32, जो दिल करे वो मान लीजिए। एवरेज जिन्होंने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि भाई 40 है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि 40 से कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 20 बड़ा है। ये देखिए 40 से कितना छोटा है, 10 छोटा है। ये 40 से कितना बड़ा है, 0। ये 40 से कितना बड़ा है, 10। अब इन सबको जोड़ना या घटाने का काम कर लीजिए। तो -10 + 10 0, तो ये आया 20। यानी जो आपने एज्यूम्ड मीन माना 40, उसके हिसाब से सारे डिफरेंस 0 नहीं हुए। क्योंकि जो आपने एज्यूम किया, अगर यही एक्चुअल अरिथमेटिक मीन होता मेरे प्यारे बच्चों, तो हर एक के साथ समान अंतर ला के 0 ला देता है, लेकिन 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां कहानी में झोल है, और झोल इतना है कि जो आपने माना उसके हिसाब से डिफरेंस 20 बड़ा आ रहा है। कितने आंकड़ों पे, 1, 2, 3, 4 पे। तो आप करेंगे क्या, 5 जोड़ देंगे, मतलब 4 5 20, नया औसत जो होगा 5 बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज 45 निकल के जाएगा। यानी अगर आप 45 ले लेते तो मेरे बच्चे हर एक के साथ आपका डिफरेंस सेट हो जाता, हर एक के साथ आपका डिफरेंस सेट हो जाता। फिर से समझा दो। मान लीजिए मैंने लिखा 27, 48, 51, 63, 37। आप मुझे इसका मीन निकाल के बताइए। पहला तरीका तो यही है कि हम इसे डिटेल करें, सबका जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। दूसरा तरीका है कि हम अपनी तरफ से कुछ एज्यूम्ड मीन मान लें। तो एज्यूम्ड मीन में क्या होता है कि आप अपनी तरफ से कोई भी मान लीजिए, लेकिन आपको पता है कि औसत जो होता है, मीन जो होता है, उनके कहीं बीच का सा ही नंबर होता है। आपका जो दिल कर रहा है वो मान लीजिए। सर मैं मान लेता हूं 50, मान लो भाई, कोई नुकसान नहीं। आपने एज्यूम्ड मीन मान लिया 50। 50 से कितना कम है सर, 23। 50 से कितना कम है सर, 2। 50 से कितना ज्यादा है सर, 1। 50 से कितना ज्यादा है सर, 13। 50 से कितना कम है सर। अब इनको सेटल करके देखो कहां हो रहे हैं। तो सर 13 से 13 गया, और 23 और 2 25, 25 में एक गया सर 24, तो माइनस का 24 आ रहा है। तो इसे मेरे बच्चे आंकड़ों की संख्या से भाग दो, 1 2 3 4 5 से। 5 चौक 20, 5 8 40, 4.8। यानी हमारा जो नया मीन आएगा वो 4.8 कम होगा। तो 50 में 4.8 घटाएंगे तो आएगा 45.2। 45.2, हाँ है ना। ये मेरा आंसर होगा। कोई भाई ऐसा है जिसे ये बात समझ ना आ रही हो तो मुझे बताएं। तो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने एज्यूम किया है, प्लस में जो भी डिफरेंस आ रहा है लास्ट में, यानी जो आपने एज्यूम किया है उसके थ्रू आपके जितने भी डिफरेंसेज आ रहे हैं उन सारे डिफरेंसेज को जोड़ लीजिए। वो हो सकता है प्लस में आए, हो सकता है माइनस में आए, और बटे जितने आंकड़ों की संख्या है उससे आप भाग दे देंगे, तो आपका एक्चुअल एवरेज यहां से निकल के आ जाएगा। एवरेज को ही मेरे भाई अरिथमेटिक मीन कहते हैं, हाँ है ना। अभी इतना समझिए। तो मैं जो फार्मूला आपको दिखा रहा था वो यही है कि भाई अरिथमेटिक मीन समानांतर माध्य अगर आपको निकालना है तो आप अपनी तरफ से एक कल्पित माध्य यानी काल्पनिक रूप से एक माध्य मान लीजिए, एक अरिथमेटिक मीन मान लीजिए। मान लिया सर। फिर क्या करिए कि जो एज्यूम्ड मीन माना उससे हर एक पद में जो विचलन हुआ है, यानी जितना भी डेविएशन हुआ है, बड़ा हुआ, कोई प्लस हुआ, कोई माइनस हुआ, उन सब का आप क्या कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, योग। उन सारे विचलनों का, डेविएशन का आप कर लेंगे योग, और बटे क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कर लेंगे मेरे भाई बटे में कर लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ है ना। तो इसे इसमें जोड़ देंगे, अगर ये माइनस में आया तो घटा देंगे, प्लस में आया तो जोड़ देंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हुआ जब आप एज्यूम्ड मीन मेथड से करें। दूसरा, हम इसे लिखेंगे कि भाई अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये बताया, अरिथमेटिक मीन का साइन है, तो आपको एज्यूम्ड मीन लिखना है, प्लस में सिग्मा। सिग्मा जो शब्द होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है मेरे भाई, जोड़। ये जो ये वाला साइन होता है इसको हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़। डी का मतलब डेविएशन, यानी जितना भी विचलन हुआ, डेविएशन माने ऊपर नीचे जो वैल्यू उन सबका जोड़ करो और एन से भाग दे दो। ये आपका फार्मूला हो गया मेरे बच्चे अरिथमेटिक मीन निकालने का। जैसे सवालों पर आते हैं, बताइए सवाल। देखिए भाई, निम्नलिखित संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई सबसे पहले
दो तरीके, या तो जोड़ के लॉन्ग मेथड से या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो पहले मैं एज्यूम्ड मीन मेथड बता रहा हूं। तो भैया अर्थमेटिक मीन का जो सूत्र होगा वो ये कि पहले आप एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, फिर जितना भी विचलन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, उनका जोड़ कर लीजिए, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स लिख लीजिए। मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से कोई भी मान लेता हूं इसमें एज्यूम्ड मीन। आपका दिल क्या करता है, क्या माने भाई? सबसे छोटा है 58, 58 से तो छोटा कोई नहीं है, तो सबसे छोटा है 58 और सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से 71। तो 58 71 के आसपास कुछ भी मान लेते हैं, हाँ है ना? या इससे भी छोटा 2300 62 62 देखो। तो मेरे दोस्त, हम यहां पे अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम मान लेते हैं। भाई 23 से 58 से छोटा मानेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हम माने ऐसा जिससे कैलकुलेशन कम से कम हो। मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, कि मैं 2370 मान लेता हूं। आपने आपने 70 क्यों लिया? देखो सर, या तो मैं 60 लेता या 70 लेता। उसका कारण है, कारण यह है कि उससे कैलकुलेशन आसान है। सारी में 2300 2300 2300 है ना? तो 70 लिया तो 70 से कितना कम है? 5, ये 10, ये 12, ये 70 से 8 कम, ये 0, ये 8 कम, ये 1 ज्यादा, प्लस का 1, ये 2 कम, ये आया मेरे भाई 6 कम, ये 7 कम। कर लिया जी। अब मुझे इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो यार, इसको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो बाकियों को जोड़ लो, फिर एक सेट करेंगे। तो 5 और 10 15, 12 और 8 20, 20 और 15 15 और ये 20 आया, है ना? 8 और 2 10 आया, 7 और 6 13 आया, सॉरी 13 आया। अब मेरे भाई 15 और 10 25, 25 और 20 45, 45 और 10 55, 55 और 3 58। तो माइनस में आया 58 विचलन, और प्लस का है मेरे प्यारे बच्चों क्या? 1, प्लस का है 1। तो 58 में 1 गया 57 मेरी वैल्यू आई। देखो भाई, ये जोड़ तो गलत नहीं किया हमने कुछ। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आया -57। अगर मैं यहां प्लस का लगाऊंगा तो यहां माइनस कर देना। और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से मैंने भाग दे दिया। तो 2370 माइनस 5.7, 10 से भाग देना आप सबको आता है, डेसिमल हटाएंगे, 10 में 7 गया 3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट का अंक 3 है? तो सी ऑप्शन। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए? इसको और आसानी से कर सकते थे आप, 2370 ना मान के 2364 मान लेते। क्यों? क्योंकि आपको सारे ही ऑप्शन में 2364 दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा और जल्दी कर लेते, उससे कैलकुलेशन और आसान हो जाती। कैसे? देखिए देखिए, जैसे आपने एवरेज पढ़ा है, एवरेज में हम वो मानते थे जो नजदीक हो, ताकि कैलकुलेशन आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं 2364 मान लूं, तो ये 1 बड़ा, ये 4 छोटा, ये 6 छोटा, ये 2 छोटा, ये 6 बड़ा, ये 2 छोटा, ये 7 बड़ा, ये 4 बड़ा, ये 0 और ये 1 छोटा। अब कैलकुलेशन काटोगे, -1 से +1 गया, +4 से -4 गया, -2 और तो कुछ कट नहीं रहा। अब माइनस वाले जोड़ लेते हैं। देखो, +6 से -6 गया, -2 और -2 -4, और यहां है +7, तो घटाएंगे कितना आएगा? +3। अब 3 को 10 से भाग दे देंगे तो आया 0.3, यानी 64 में 0.3 जोड़ेंगे तो ऑप्शन सी आपका आंसर है डायरेक्ट। हाँ जी, पर मेरा फोकस अभी आपको मेथड एक्सप्लेन करने पे है, बाकी कुछ नहीं। आइए, कहता जी निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य की गणना करें। तो फार्मूला होगा भाई एज्यूम मीन प्लस में जितना भी विचलन हुआ है, डेविएशन हुआ, वो अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। अब मेरे बच्चे अपनी तरफ से एज्यूम मीन मान लेते हैं। मैं क्या करूंगा यार, मैं 10 मान लूंगा। ठीक है जी, मैं क्या मान लेता हूं? 10 मान लेता हूं, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान लगे। तो ये बताओ 10 से कितना छोटा है? सर -1.8। ये 10 से -0.5, ये सर +0.3, ये सर 10 से, माफ करिए, +1.4, ये 10 से 2.4। अब इन्हें जोड़ेंगे। देखो 4 4 8 और 3 11, 1 हासिल 1, 1 और 2 3 और 1 4, 4.1, ये आया प्लस का, यहां आ जाइए।
ये आया -2.3। तो +4.1 और -2.3 सेटल बैठाओगे मेरे भाई तो कितना आएगा? तो सर 41 और 13 का डिफरेंस आएगा कितना? 18। और किसका? प्लस का। तो प्लस में 1.8। और आंकड़े कितने मेरे भाई? 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग दे तो 10। 5 से भाग देंगे, 5 3 15। हाँ जी, फिर कितना बचा? 6। 5 6 30। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान दोगे तो ये आ जाएगा यहां डेसिमल। किसी भाई को दिक्कत है, अगर भाग देने में दिक्कत महसूस हो रही है तो करिए क्या, डेसिमल को उतार के यहां 0 लगा लीजिए। आप 5 से भाग दे लीजिए, फिर 1 पे लगा देना डेसिमल। तो 0.36 इसमें जोड़ दीजिए, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करिए। तो आंसर आएगा मेरे दोस्त 10.36। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा 10.36। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप पॉइंटों में उलझने से बचना चाहते हैं तो एक तरीका ये कि आप अपने आप से ये भूल जाइए सवाल में कि डेसिमल दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए डेसिमल को हटा दीजिए। आपके लिए डाटा मान लीजिए 82, 95, 103, 114, 124 और इसका आप अर्थमेटिक में निकालिए। जो भी आंसर आएगा उसमें एक डेसिमल हटाया था तो वो एक डेसिमल आगे अलग से जुड़ जाएगा। मतलब दशमलव हटाया था आपने, सबको 10 से भाग दिया था। ये समझो कि ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 10 10 10, तो 10 आपने हटा दिया तो यहां पे भी 10 से फिर भाग दे रहे हैं, यानी एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, और कुछ नहीं होना सवाल में। क्या मेरी बात समझ पाए? अब मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं वेरी शॉर्टकट मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन। तीसरा जो मेथड है, 3 मेथड है, पहला लॉन्ग मेथड या डिटेल मेथड, दूसरा था शॉर्टकट मेथड जिसी को स्टेप डेविएशन मेथड भी बोला जाता है, उसी को एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है। पेपर में किसी भी नाम से देगा और फार्मूले में कोई वैल्यू दे देगा और एक आध मिस करके आपसे चीजें पूछ लेगा, है ना? तो घबराना नहीं, समझना। अब आइए मेरे बच्चे यहां वेरी शॉर्टकट मेथड में क्या है कि जो आपने डेविएशन लिया, पहले इसको सवाल के थ्रू समझाता हूं तब पल्ले पड़ेगा। जैसे ही सवाल है, मैं आपको कहूं कि यार मुझे इसका क्या निकाल के दे दो भाई, मुझे इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के दे दो, तो आप कहोगे कि सर हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, कि भाई अरिथमेटिक मीन का एक तो डिटेल मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड क्या था कि सर एज्यूम्ड मीन मान लो, प्लस में सिग्मा एफ डी ना सॉरी माफ करना सिग्मा डी ले लो, यानी इतना जितना डेविएशन है अपोन में नंबर ऑफ टर्म। अब सर अपनी तरफ से मैं कोई भी एज्यूम्ड मीन मान लेता हूं। लेट से सर मैंने एज्यूम मान लिया 200 या 100 या 150, कुछ भी मान लेते हैं। मैं मान ले रहा हूं भाई 100 मान ले रहा हूं, कोई बुराई है? नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर मैंने एज्यूम्ड मीन 100 मान लिया तो बताओ 100 से कितना कम है सर? 60। ये कितना कम है? 40। ये कितना कम ज्यादा? 0। ये 50 ज्यादा, ये 80 ज्यादा, ये 110 ज्यादा और ये 90 ज्यादा। अब अगर आप ध्यान दें इस बात पे तो आपको एक चीज महसूस हो रही होगी यहां पे कि सर ये आंकड़े थोड़े बड़े आ गए। देखिए ये तो 0 में है तो जल्दी से जोड़ हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर मान लो ये आंकड़े ऐसे होते 117, 87, 89, 57, 58 कुछ भी होता है यहाँ पे, तो उनका जोड़ करना भारी हो जाता। तो ऐसे केसेस में आप एक काम कर लिया करें, और वो काम आपका ये है कि जो आपने डेविएशन निकाला, देखिए बोरिंग टॉपिक लग रहा होगा आपको क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें भी पढ़ने में, लेकिन इंटरेस्ट जगाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप करिए क्या, ऐसे केसेस में जो आपका डेविएशन निकला है ना, डी निकला है, ये डेविएशन था, विचलन था, जो डी निकला है, इसमें देखिए क्या कुछ मान लो अगर इसका जोड़ करने में मुश्किल हो रही है हमें, ये तो आसान है लेकिन जोड़ करने में मुश्किल हो रही है, तो तरीका क्या है कि इसमें से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले दो। सर क्या कॉमन आ रहा है? सर 10 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 10। तो जो 10 कॉमन आ रहा है उसे ले लो आप। ले लिया सर 10 कॉमन। अब क्या करें? अब 10 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा? 6 बचा, यहां 4 बचा, यहां 0, यहां 5 बचा, यानी सभी में से 10 कॉमन, यहां 8 बचा, यहां 11 बचा, यहां 9 बचा। हो सकता है अब कैलकुलेशन आपको ज्यादा आसान लगे, जैसे 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33, ये जोड़ा है +33, ये जोड़ा है -10। तो मेरे भाई +33 -10, इसका मतलब अभी कितना जोड़ फालतू है? +23। तो मेरे बच्चे सिग्मा डी की वैल्यू लिखोगे आप 23, लेकिन और नंबर ऑफ डाटा कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक्चुअल डेविएशन था कुछ और,
आपने इसमें से कॉमन ले लिया, तो जो चीज आपने कॉमन ली है, लेट से उसका नाम h है, इज द कॉमन वैल्यू फ्रॉम all the deviation सारे डेविएशन में से जो कॉमन वैल्यू है वो आपने पिक कर ली, वो कॉमन वैल्यू लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने कॉमन क्या लिया था मेरे भाई 10, तो इसे 10 से गुना कर दीजिए आखिरी और प्लस में। अगर ये प्लस का डेविएशन है तो प्लस है, माइनस का है तो माइनस है। अब सोल्व करते हैं, अब देखेंगे तो सेम चीज आ जाएगी। 100 जमा 7 को 23 से गुना करेंगे, 7 तिया 21 आया भाई, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद बचा कितना सर जी, 2, 7 तिया 21, 2 बचा तो 7 दूनी 14, फिर 6 आया तो 7 7 49, 7 तो 8 56, 3.28 और ये चलता ही रहेगा। अब अगर आप 10 से गुना करेंगे तो डेसिमल की समझ होगी कि डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 302.8 यानी 32.8। तो 100 में 32.8 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 132.8 लगभग, क्योंकि चलता रहेगा। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 132.8। ये मेरा सही आंसर आया ना। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों समानांतर माध्य निकालने का एक सूत्र, जहां पे स्टेप डेविएशन मेथड में अगर हम वेरी शॉर्टकट चले जाएं तो जो चीज हमने उसके डेविएशन में कॉमन ली है उससे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एज्यूम मीन प्लस जो कॉमन लिया था उसका मल्टीपल इनटू में जो डेविएशन हुआ बाकी बचा हुआ अपॉन में एन, ये हमारा समानांतर माध्य हो जाएगा जिसका साइन ये। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जैसे इस वाले सवाल को उसी मेथड से अप्लाई करके बताइए। तो एज्यूम मीन प्लस में h इंटू सिग्मा डी अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। तो मेरे भाई अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम मान लेते हैं, लेट से 45 और 5 है ना, 25 मान लेता हूं मैं बीच की वैल्यू, कुछ भी मान लो आप, मैंने मान लिया जी 25, ठीक है साहब। अगर आप 25 ले ले रहे हैं एज्यूम, तो ये 25 से कितना ज्यादा है सर, 20 ज्यादा। ये 25 से कितना कम, 20 कम। ये 25 से 10 कम, ये 25 से 15 कम, ये 0, ये 25 से 5 कम, ये 25 से 5 ज्यादा। अब मेरे बच्चों ये देखिए, अगर ये जोड़ने में मुश्किल है, देखिए अभी तो जोड़ना आसान है ना, लेकिन अगर मान लीजिए डिफिकल्ट आए तो ये देखिए इसके अंदर कुछ कॉमन उठाया जा सकता है। डज वी टेक एनी कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस? तो आप कहेंगे हाँ सर कॉमन लिया जा सकता है। क्या डी इसमें से, सॉरी एच कॉमन ले सकते हैं सर। एच की वैल्यू क्या ले लें सर, 5 कॉमन आ रहा होगा, हाँ जी। तो 5 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा +4 या -4 या -2 या -3 या 0 या -1 या +1। बहुत सारे भाई कहेंगे जरूरती क्या सीधा जोड़ रहे हैं, अरे नहीं, तो मेथड समझ, अभी डाटा मुश्किल भी लेंगे। अब मेरे बच्चे इनको जोड़ोगे तो +4 से -4 गया, -1 से +1 गया, 3 और 2 5, -5। तो प्लस में एच की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 5 इंटू में स्टेप डेविएशन क्या आया, मतलब योग क्या है, -5 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म कितनी है सर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये 25 तो एज इट इज रहने देते हैं, ये आ जाएगा -25/7। भाग देंगे भाई तो 7 तिया 21, बिल्कुल ठीक है। और बचा कितना, 7 तिया 21, 4 बचा, 7 5 35, लगभग -3.5। तो 25 में से -3.5 घटाना, -3.5 से बड़ी वैल्यू आएगी तो मैं यहाँ 3.6 कर दे रहा हूँ, 3.6 घटाना है समझो। तो 25 में 3.6 घटाएंगे भाई क्या बचेगा, तो सर जी 3.6 4 घटाएंगे 21 बचेगा, तो लगभग 21.4 बचेगा, लगभग 21.4। तो 21.4 है नहीं, ये तो नजदीक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों इस पे बेसिक जो कुछ क्वेश्चन आए हुए उनको मैं जल्दी जल्दी से आपको कराने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कौन सा डाटा कैसे करेंगे। आप कहेंगे कि सर यहाँ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लॉन्ग डिटेल मेथड ही अप्लाई कर देंगे। कैसे सर, देखो 5 और 5 10, 12 और 8 20, है ना, 4 2 6, 6 और 1 7 8 9,
9 और 7 16, 16 है। तो 20 और 10 30, 30 और 16 46। और नंबर कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 4.6। हाँ जी बताइए जी। हाँ, इसको भी सिंपली जोड़ देंगे क्योंकि नॉर्मल डाटा है। तो देखो पहले डेसिमल पकड़ते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 का छक्का हसल 1। 10 में एक असिल जोड़ी 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, 29 और 2 31, 31.6। आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5। भाई भाग दे देंगे। 5 छिंग 30 आया सर। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, डेसिमल है। 5 छिंग 30, एक बच्चा। 5 तिये 15। थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। देखो 5 को 6 से भाग दिया 30, एक बचा, फिर उतारा 16, 5 थी 15, फिर एक बचा, 5 दूनी 10। लेकिन एक डेसिमल था तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6.322, 6.32। दैट इज इन ऑप्शन सी। आइए मेरे दोस्त, यहां पे क्या है? फ्रैक्शन है। तो आपको क्या देखना है कि सर एक सही 1/4, तो मिक्स फ्रैक्शन है, आपको समझ होगी। तो करिए क्या कि न्यूमरेटर ना, ये सॉरी, अलग से जो नेचुरल नंबर है इसे जोड़ लीजिए सिंपल, फिर फ्रैक्शन देखेंगे। तो 2 और 3 5 और 5 10, 2 12 और 1 13, ये 13 अलग से जोड़ दिया। अब क्या बचा जी? अब बचा ये पहले वाले का 1/4, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/4 एंड फिर 1/2। तो मेरे दोस्त 1/2 और 1/2 का जोड़ 1 हुआ, 1/4 और 1/4 का जोड़ 1/2 हुआ, और 1/2 और 1/2 का जोड़ 1 हुआ। तो इन सब का जोड़ आ जाएगा 2। तो 13 और 2 मेरे प्यारे बच्चों 15। आंकड़े कितने वो देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 थी 15, तो मेरा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 3। ये बेसिक चीज है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं अरिथमेटिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अनक्लासिफाइड डाटा का अरिथमेटिक मीन निकालना। अब हम पढ़ रहे हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा दे रखे हो, फिर उसका हम कैसे अरिथमेटिक मीन निकालें। अब हम उस चीज पर बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड है लॉन्ग मेथड और डिटेल मेथड। इसका फंडा सिंपल है कि भाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाटा विद देयर फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए यार, रो डाटा जब रहते थे या अनक्लासिफाइड आंकड़े होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? सीधा आंकड़ों का योग करते बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन जब अनक्लासिफाइड डाटा को हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? अनक्लासिफाइड डाटा की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि भाई 5 5 5 7 7 7 4 8, और मैं कहूं कि यार इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका यह है कि भाई सबको जोड़ लो। तो 5 5 10 5 15, 15 और 21 कितना हो गया? 36। 15 और 21 कितना हुआ? 36। 36 और 4 40, 40 8 48। और सर आंकड़े कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 6 48, आंसर आ गया 6। बिल्कुल सही है। अब सर ये तो था अनक्लासिफाइड डाटा, लेकिन इसी को अगर क्लासिफाई कर दिया जाए और मैं कहूं कि यार इन आंकड़ों की संख्या का नाम मैं एक्स ले रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि यार 5 जो है वो 3 बार आया है। 5 क्या आया? 3 बार आया है। तो कोई चीज कितनी बार आ रही है उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर 7 भी 3 बार आया है, बहुत बढ़िया जी। 4 सर एक ही बार आया है, और सर 8 भी एक ही बार आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ निकालने का एक तरीका क्या है कि भाई जो आंकड़ा जितनी बार आया उसे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 बार आया मतलब 15 आ गया। आप यहां पे भी जोड़ रहे थे तो 5 5 10 5 15 था। 7 3 बार आया 21 आया। 4 एक बार आया 4 आया, और 8 एक बार आया 8 आया। अब इन सबको जोड़ लो तो भैया देखो, इनका जोड़ 15 था, इनका जोड़ 21 था, इसका 4 और इसका 8। हम वैसे जोड़ रहे थे, इस बार टेबुलेटेड फॉर्म में जोड़ रहे हैं। तो 5 और 1 6, 4 10 8 18 का 8 असल 1, 5 ना 1 और 1 2 और 2 4 48। यानी मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा एफ एक्स जो है, यानी एफ एक्स का या एक्स एफ जो मर्जी लिखिए, इसका जो जोड़ आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 48। हाँ जी, क्या आया? 48। तो मुझे मीन निकालना, मीन अरिथमेटिक मीन। तो सारे आंकड़ों का जो योग होता है वही बेसिकली सिग्मा एफ एक्स आता है।
इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई कोई आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है। इस बार इस फॉर्म में दे दिया, पहले रो डाटा ऐसे लिखा रहता था। बटे में हम क्या करते थे कि भाई आंकड़े कितनी बार आ रहे हैं, तो 8 बार आया आंकड़े, 8 आंकड़े। यहां पे भी देखोगे तो 3 आंकड़े, यहां 5 3 बार था, 7 3 बार था, 3 और 3 6 आंकड़े ही हो गए, 7 और 1 8। फिर हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ आ गया 8। यानी हम इसे भाग दे देते हैं सिग्मा एफ से। यानी सिग्मा एफ का भी ध्यान से देखोगे तो मतलब यही है कि आंकड़ों की संख्या कितनी है, हाँ है ना। तो सिग्मा एफ एक्स है 48 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 8। 8 से इसे काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा 6। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये आपका टेबुलेटेड फॉर्म हो गया आंकड़ों का। ये रो डाटा फॉर्म था। रो डाटा फॉर्म का अर्थमेटिक मीन ऐसे निकाल देते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन जब उसे हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और हम इस तरह से सवाल को लिखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम में रो डाटा पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड फॉर्म पे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम सारी चर्चा इसी पे करने जा रहे हैं। तो जो मेरे भाई पहला मेथड मैंने बताया वो होगा अरिथमेटिक मीन का क्या, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब जोड़, योग, कि भाई एफ एक्स का जोड़ निकालो बटे में सिग्मा एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का योग निकाल दो, वो बटे कर दो तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। मैं इसके दूसरे मेथड पे भी चर्चा करूंगा, स्टेप डेविएशन पे, और तीसरे पे भी चर्चा करूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, पहले क्वेश्चन को मैं यहां पे कराता हूं इस मेथड से आपको। जो पहला मेथड है, सॉरी, पहला मेथड, उससे इस सवाल को कराते हैं। जो पहला मेथड आपको सिखाया उस पे एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए। आइए मेरे बच्चे, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, कह रहा है जी अरिथमेटिक मीन निकालो। तो पहले आप क्या निकालोगे, मांझा भाई क्यों हिल रहा है, तो पहले आप निकालोगे एफ एक्स। तो एफ को एक्स से करेंगे, 10 साती 70, 30 आठे 240, 50 दही 500, 15 साते 105, 1050, फिर 89 गुना 10 890। देखना भाई कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं करी, नहीं सर। यही पेपर में मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाने हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ एक्स निकालना है। तो जोड़ेंगे तो 0 0 0 आया, बहुत सुंदर। फिर 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25 का 5 ही हासिल 2, 2 और 2 4, 4 5 9, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2, 2750। यानी सिग्मा एफ एक्स जो है वो आया 2750। अब मेरे दोस्तों मुझे निकालना होगा सिग्मा एफ भी। तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो 7 और 8 15, 15 5 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 50। अब मुझसे पूछ रहा है अरिथमेटिक मीन बताइए। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का सूत्र होगा जी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 2750, अपॉन में सिग्मा एफ कितना है जी 50, 5 5 25, 5 5 25। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक मीन निकल के आया 55। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो खुल के मुझे बताए। अरिथमेटिक मीन आया 55। अब हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेकंड मेथड की, एंड दैट इज शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। कोई भी नाम लिखेगा, आप कहेंगे कि सर आंसर ही तो चाहिए, मेथड कोई भी लगाओ तो क्यों सिखा रहे हो। इसलिए सिखा रहा हूं कि पेपर में डायरेक्ट आपको मेथड का नाम लिख देगा और फिर आपसे सवाल पूछ लेगा, और वहां मेरे प्यारे बच्चों आप फंस जाएंगे। इसलिए जो मैं सिखा रहा हूं उसको पूर्णतः सीखने की कोशिश करें। अब सर इसका फार्मूला यह है कि सबसे पहले तो आपने जो एज्यूम्ड मीन किया है उसको लिखिए, लिख लिया जी। फिर क्या करना है कि जो एज्यूम्ड मीन था उससे जितना डेविएशन हुआ उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए और उनका जोड़ निकालिए और बटे में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करिए। सवाल के थ्रू ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसी सवाल को लेते हैं दोबारा से। घबराने की क्या बात है जब साथ में है दिलबर, सो जा मेरी नक्की। जैसे आइए मेरे भाई इस सवाल पे, हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं इसी सवाल का, बट हम निकालना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों किस मेथड से, हम निकालना चाहते हैं सर जी एज्यूम्ड मीन मेथड से। किस मेथड से जी, एज्यूम्ड मीन मेथड।
देखिए यार मेरे बच्चे, अगर हम एज्यूम मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि जो एज्यूम किया उसे लिखिए। ठीक है जी। फिर तो पहले कुछ एज्यूम करिए। अच्छा ये ध्यान ना, आंकड़े ये नहीं है, आंकड़े ये नहीं है, ये तो उनकी फ्रीक्वेंसी है। ये तो ये कह रहा है कि 10 को 7 बार लिखा गया, 30 को 8 बार लिखा गया, ये तो बार है। एफ का मतलब कितनी बार, बार माने फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंसी है। तो मेन डाटा जो है हमारा वो एक्स है। तो भैया 10, 30, 50, 70, 89 आप अपनी तरफ से कोई भी एज्यूम मीन मान लीजिए, क्या आपका दिल करेगा मानने का वो बताइए। कोई भी डाटा आप मान लीजिए। मैंने क्या कहा सर मैं तो 50 मान रहा हूं एज्यूम मीन, तो भैया लिख दीजिए 50। बहुत सुंदर। अब क्या करना है सर आपने, अब 50 माना तो आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा सर। निकालते हैं सर। अगर आपने 50 माना हुआ है तो डेविएशन कितना, भाई 50 से कितना कम है, 40। ये 50 से कितना कम है सर, 20। ये 50 से कितना ज्यादा या कम है, 0। ये 50 से कितना कम या ज्यादा है सर, 20। और ये 50 से कितना कम या ज्यादा है सर, तो सर ये हो गया 39। हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा डेविएशन आया। अब क्या करना होगा सर, अब हमें एफ डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ डी निकालना होगा। यानी एफ की डी से गुना करनी होगी। करो जी। कैसे, 40 को 7 से गुना करेंगे तो 280 आएगा। 20 को 8 से करेंगे 160 आएगा। 0 को 10 से करेंगे 0 आ जाएगा। 20 को 15 से करेंगे 300 आएगा। और मेरे बच्चे 39 को 10 से करेंगे 390 आएगा। देखिए आप कहेंगे क्या यार सर जी कुछ सवाल है ही नहीं है। मैं भी जानता हूं कि सवाल बहुत तो रमखा ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझना है। लेकिन विश्वास मानिए इस पे 2-3 सवाल आते हैं कई बार पेपर में, एक सवाल तो रहता ही है। तो एक सवाल चुटकियों में ब्रेक हो जाएगा यार, मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझा करो मेरी बात को। अब क्या करना है जी, अब कुछ ना करो सर, आग लगाओ सवाल में। कैसे, माइनस माइनस वाले जोड़ने हैं ये वाला, क्योंकि अब आपको चाहिए सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी तोड़ो। कैसे सर, 280 और 160 को जोड़ोगे तो ये आएगा 0। 8 से 14 और 2 1 3 1 4 माइनस 440। यहां जोड़ोगे तो ये आएगा प्लस 690। हाँ जी, तो 690 में 440 घटाएंगे तो 0। 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 250 और वो भी प्लस का। अब आप निकालिए सिग्मा एफ। परेशान मत हो यार, प्रोसेस है, क्या करूं मैं। तो 8 7 15 5 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4 1 5 50। बहुत सुंदर। अब भैया फार्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स होता था, लेकिन इस बार डेविएशन निकाला तो एफ डी अपोन में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 250। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, 50। 50 से इसे काटेंगे तो आएगा 5, और 50 में 5 जोड़ा तो मेरे प्यारे बच्चों आया 55। ये आया मेरे भाई 55। पहले आराम से शांति से इसे समझे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चे, वेरी सिंपल टॉपिक। तो पहले आपको इन दोनों मेथड पे ही चीजें कराता हूं, उसके बाद फिर तीसरे मेथड पे लेके जाऊंगा, लेकिन आई विल टेक सम टाइम टू गो ऑन थर्ड मेथड। तो पहले दूसरे सवाल पे आ जाइए ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इन दोनों मेथड की, कि सर हमें किस जगह एज्यूम मीन मेथड लगाना है, किस जगह डिटेल मेथड लगाना है, और तीसरा भी मैं अभी समझाऊंगा। पहले इस पे आइए, है ना। और पेपर में जो सवाल आने, इसमें से सीधे सीधे सिग्मा एफ की वैल्यू दिए रखेगा, एफ एक्स की वैल्यू दे देगा, या एफ एक्स में कुछ इधर उधर झालमेल कर लेगा। आप चिंता मत करिए, सवाल सीधे सीधे आएंगे। देखिए यार, अगर मैं इस सवाल को दो तरीकों से करता हूं ताकि दोनों पहले तरीके समझ में आ जाए, और फिर मैं थर्ड तरीके की तरफ आपसे चर्चा करूंगा। पहला तो करा चुका हूं, दूसरे पे। यहां मेरे बच्चे सबसे पहला तरीका है कि मैं एफ एक्स निकालूं। डाटा सिंपल है, 3 तिया 9, 6 7 है 42, 9 8 है 72, 12 3 36, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36। अब सर मैं जोड़ लेता हूं।
तो 9 और 2 11, 2 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25 का पांचा असल 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 225 सिग्मा एफ एक्स। तो भैया अरिथमेटिक मीन निकालने का सूत्र है क्या सर? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बहुत सुंदर सर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पे आइए, 3 सिग्मा एफ निकालना है। तो ये 3 और 7 10, 10 8 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25 बटे 25। तो यह आया 225 बटे 25 मेरे प्यारे बच्चों। 25 से काटेंगे तो यह आया 9 मेरे प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक मीन आया 9। देखिए बहुत सारे बच्चे एक ही चीज लगातार पूछ रहे हैं कि क्या ये जीडी में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों शायद जीडी में ना भी आए इससे सवाल, है ना, लेकिन सीजीएल के सिलेबस में है, सीएचएसएल के सिलेबस में, है ना, और सीडीएस के सिलेबस में भी गिवन है। तो एसएससी में ये सवाल पूछे जाएंगे। आपको करना ये चाहिए कोशिश करके कि हमें समझने में कोई बुराई नहीं है, 2 ही 3 दिन तो ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इसके साथ साथ हम एसएससी सीजीएल को भी तो मेन टारगेट ले रहे हैं ना, क्योंकि वो तैयारी होगी तो छुटके भैया तो सारे ही निकाल दोगे यार, नाराज क्यों रहे। इसी को मेरे प्यारे बच्चों एज्यूम्ड मीन मेथड पे चलते हैं। तो देखो यार, मुझे सिग्मा सॉरी एज्यूम्ड मीन मान लेना चाहिए कुछ, फिर मुझे सिग्मा एफ डी टेकना चाहिए और फिर अपोन में सिग्मा एफ आएगा। आओ भाई, एफ की वैल्यू तो हमें पता 25 आ रही है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों डेविएशन लेना है। डेविएशन ध्यान रखना आंकड़ों में लेते हैं। आंकड़े कौन से हैं? ये वाले। तो बताओ क्या मान ले डेविएशन? सर मैं मान लेता हूं 10 मान लू, कोई बुराई तो नहीं है, मान लेते हैं सर 10, 10 मान लेते हैं सर। 12 मान लू सर? 12 मान लू भाई। अगर मैं एज्यूम्ड मीन 12 मान लू, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एज्यूम्ड मीन 12 मान लू तो कोई बुराई तो नहीं है? नहीं है सर। अब सर कहानी क्या है कि 12 मान लिया तो ये 0 हो गया, ये -3 है, ये -6 है, ये माइनस थोड़ा बड़ा हो गया, कोई नहीं, ये 12 + 3 आया और ये +6 आया। ठीक है सर, ये आया मेरे प्यारे बच्चों डी। अब क्या निकालना होगा सर हमें? अब हमें निकालना होगा सर एफ डी। एफ डी, एफ की डी से मल्टीप्लाई, तो 9 को 3 से करेंगे -27, 6 को 7 से करेंगे -42, -3 को 8 से करेंगे -24, 0 को 3 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6 और 6 को 2 से करेंगे 12। आपने कहा सर सही है, सेट है, मान ली मैंने बात। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने डी निकाला, फिर सिग्मा एफ डी, मतलब एफ डी निकाल दिया। अब मैं इन्हें जोड़ने की कोशिश करूंगा, सिग्मा एफ डी चाहिए मुझे। सर अब मैं क्या करूं? देखो यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ भैया। 12 और 6 कितना है? 18, +18 -24, काटोगे तो बचेगा -6। भाई -24 में +18 जोड़ेंगे -6 आया। अब इन्हें जोड़ लो यार, 7 2 9, 9 और 6 15 का पांचा हसल 1, 2 और 4 6 और 1 7, -75 है सिग्मा एफ डी। तो मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा एफ डी की वैल्यू है -75 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 25। तो कटिंग चलाओगे तो कटिंग चाहे बनेगी -3। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 12 -3 एंड दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट +9। नो, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो सेकंड मेथड था दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड, उसकी वैल्यू है नो, उसकी वैल्यू है नो। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे समझाइए। अब मेरे दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूं थर्ड मेथड की एंड दैट इज दिस वन। जब हम बात करें वेरी शॉर्टकट मेथड की, वेरी शॉर्टकट मेथड की, तो वेरी शॉर्टकट मेथड क्या है ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। वेरी शॉर्टकट मेथड में भी आपको एज्यूम्ड मीन मानना ही मानना है। मान लिया जी, फिर क्या करना है सर? सर वेरी एज्यूम्ड मीन, सॉरी माफ करना, वेरी शॉर्टकट मेथड में क्या करना होगा? आपको एज्यूम मीन मानना होगा। मान लिया जी, फिर क्या करना है? फिर आपको सर एज्यूम मीन से डेविएशन निकाल लेना है। निकाल लिया जी। फिर डेविएशन में अगर कुछ कॉमन आ रहा है, डी माने डेविएशन, डेविएशन DEVI ऑन, यही होगी स्पेलिंग, पता नहीं क्या है। ठीक है जी। उसके बाद आप निकाल लीजिए यू,
यू का मतलब है कि डेविएशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे हटा दीजिए। डेविएशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे हटा दीजिए। ठीक है जी। वो हटाने के बाद फिर आपको निकालना होगा एफ यू। आप कहोगे ये क्या कहानी, धीरे धीरे समझाऊंगा भाई, नाराज ना हो। एफ यू, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों जो अरिथमेटिक मीन है इसका सूत्र हो जाएगा क्या, एज्यूम मीन प्लस जो कॉमन लिया था आपने हर एक डेविएशन में से एच, वो इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एग्जाम्पल से समझ आएगा, फार्मूले से शायद समझ नहीं आए। कैसे, जैसे इसी सवाल पे आते हैं जो भी मैं पढ़ रहा था, इसी सवाल को लेते हैं। अगर इसी सवाल को मेरे प्यारे बच्चों मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से ना करके, सेकंड वाले से ना करके थर्ड से कर रहा होता तो क्या सवाल होता, क्या उत्तर आता, बात करते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमें फार्मूला पकड़ लेना है, वेरी शॉर्टकट मेथड में एज्यूम्ड मीन लेना है प्लस एच, एच का मतलब जो कॉमन आ रहा है वो, इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। भाई दो सवाल में समझ ना आए तो तुम जो कहना चाहो कह देना, लेकिन दो सवाल शांति से सुन लो। ये एक्स था, बिल्कुल था, ये एफ था, बिल्कुल था, दे रखा था। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक एज्यूम मीन मान लिया। क्या माना सर आपने एज्यूम मीन? सर मैंने एज्यूम मान लिया 12, कुछ भी मान ले सर, मान लिया 12, कोई दिक्कत नहीं। अब सर मैंने एज्यूम मीन निकालने के बाद मैंने ले लिया डेविएशन। ठीक बात है सर, डेविएशन क्या आया, -9, -6, -3, 0, +3, +6। ठीक बात है सर, कोई दो राय नहीं। यानी हमने क्या ले लिया सर, यहां से डेविएशन ले लिया, बिल्कुल ठीक है। एक ढक्कन कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है, भाई तू रिकॉर्डेड पढ़ और गोलियो यहां से पढ़ाई की बातें कर, फालतू बकवास करने की जरूरत की तो कान पे चपाट से मार दूंगा खींच के, आराम करो, पढ़ाई की रिदम मत ब्रेक किया करो। यहां अच्छी चीजें पढ़ा रहे तो पढ़ने पे फोकस करो। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मेरे प्यारे बच्चों डेविएशन निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। अब क्या करना है कि इसमें कुछ कॉमन आता है डेविएशन में, तो कॉमन ले लीजिए। जैसे ध्यान दें तो इस डेविएशन में क्या कॉमन आ रहा है, तो 9, 6, 3, 3, 6 में क्या कॉमन आ रहा है सर, मेरे हिसाब से 3 कॉमन आ रहा है। तो बेटे यू निकाल लो, और यू का मतलब क्या होगा सर, जो डेविएशन आया अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले दो। जैसे मैं एच की वैल्यू यहां 3 ले रहा हूं क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 से इसे भाग देंगे तो -3 आया, इसे 3 से भाग देंगे -2 आया, इसे 3 से भाग देंगे -1 आया, ये 0 ही रहेगा, ये +1 आया और ये +2 आया। क्या आप सहमत है? कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, धीरे धीरे करके समझाऊंगा बट समझ में आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। अनम खातून कह रही है कि हम एसएससी की तैयारी कैसे करें? बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं यही एसएससी की तैयारी, पहला धर्म आपका यही है कि जो पढ़ा रहा हूं उसको हूबहू बहू सब से सब समझने की कोशिश करें। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप होगा सर आपका शामिल, क्या होगा, अगला स्टेप आपका होगा कि आप यहां पे एफ यू निकाल दें, एफ यू निकाल दें, एफ को यू से मल्टीप्लाई करें। 3 को 3 से करेंगे -9, 7 को -2 से करेंगे -14, 8 को -1 से करेंगे -8, 3 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4। फिर से अपनी बात समझाता हूं। ये सवाल था, मैंने पहले कोई भी एज्यूम मीन मान लिया, एज्यूम मीन निकाल के फिर मैंने डेविएशन निकाल दिया, फिर मैंने यू निकाला। यू का मतलब है कि डेविएशन में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है जी। फिर मैंने एफ को यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं एफ यू का सिग्मा ले, मतलब इनका जोड़ ले लेता हूं। जोड़ लूंगा तो देखो सर, जोड़ बड़ा आसान है, 4 और 2 6, प्लस का 6 और ये माइनस का 8, तो आया -2, -2 और 14 -16, -16 और 9 -25, ये आया सर -25। अब सर ये वैल्यू यहां मैं रख देता हूं, प्लस एच का मतलब क्या कॉमन आया था सर, 3 कॉमन आया था, इंटू सिग्मा एफ यू क्या है सर, -25। सर सिग्मा एफ क्या है सर, फ्रीक्वेंसी का जोड़ क्या था, 25 सर। सर 25 को 25 से काटोगे क्या है, -1, -1 को 3 से गुना करेंगे -3, तो सर 12 -3 आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ओहो नो। तो हमने इस सवाल को तीनों ही मेथड से समझने की कोशिश की। मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आया, धीरे धीरे करके दोबारा से समझेंगे, घबराए नहीं। तीनों मेथड मैंने एक्सप्लेन किए, इस सवाल पे फोकस करें फिर चर्चा आगे करते हैं। इस सवाल को तीनों ही मेथड से करने की कोशिश करेंगे, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट।
देखिए ये x है, समझिए, ये f है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा फ्रीक्वेंसी होगा। अब मुझे पहला मेथड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, fx निकालूंगा। तो fx निकालूंगा 45 गुना 15, 46 गुना 10, 47 गुना 20, 48 गुना 5। आप कहेंगे सर मुश्किल है fx निकालना, यानी कैलकुलेशन मुश्किल है भाई, 45 गुना 15, लेकिन आप निकालेंगे, fx निकालेंगे। तो अगर पहला मेथड होगा तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये फार्मूला रखेंगे, आप सोल्व करेंगे, बात खत्म। ठीक है जी। सिग्मा f की वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है कि भाई टोटल बच्चे जो हैं 50 है। बहुत सुंदर। दूसरा तरीका क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होता है कि अगर हमें बात वो अरिथमेटिक मीन निकालना है तो एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब एज्यूम मीन रखो, प्लस में सिग्मा एफ डी, कोई डेविएशन हुआ वो लो, अपन में सिग्मा एफ। क्या एज्यूम्ड मीन माना जाए, सर 45, 46, 47, 48 है, तो सर मैं 46 ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इसे एज्यूम्ड मीन मान लेता हूं। यानी मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया 46, आपकी मर्जी है उसे मानिए, मैंने 46 ले लिया। अगर मैं एज्यूम्ड मीन 46 ले लूं तो ये कितना आया मेरे भाई, यानी मैं डेविएशन अब निकाल रहा हूं, तो डेविएशन निकालोगे तो ये 46 में से कितना कम है, एक कम है, ये 0 है, ये एक ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या निकालना होगा, एफ डी निकालना होगा। तो देखो 15 को -1 से किया -15, 10 को 0 से किया 0, 20 को 1 से किया 20, और मेरे भाई 5 को 2 से किया 10। अब इन्हें जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा। 20 और 10 30, 30 में से 15 आ गया +15। तो मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई 15, और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है सर, वो उसने पहले ही दे रखा है कि भाई 50 बच्चे हैं, नहीं इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं, 50 गिवन है, तो बटे में 50। अब 5 से काटेंगे 10 आया, और 5 3 15, 3 बटे 10 का मतलब आप जानते हैं 0.3, तो 46 जमा 0.3 ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 46.3, एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। आप कहें सर इसमें तीसरा मेथड नहीं लगा सकते, सर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डी अगर बहुत बड़ा आ जाए, डी बड़े बड़ी वैल्यू आ जाए, तो हमें तीसरा मेथड लगाना है और डी में कुछ कॉमन लेना है। लेकिन डी आया ही 1 1 2 है, तो फिर क्या ही इसमें कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं होना है ना। तो ये मेथड फिर यहां पे आसान है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को सीखेंगे। नेक्स्ट पे आइए, ये करिए आप। आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे दोस्तों, कहता फाइंड द मीन हाइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मेरे बच्चे पहला मेथड तो f इंटू एक्स करके लाना है, पहला मेथड अप्लाई करता है। देखिए बहुत सारे सवाल नहीं कराऊंगा, ये हाइट x है, ये नंबर ऑफ पर्सन जो है फ्रीक्वेंसी है, तो पहला मेथड है मैं एफ एक्स निकालूं, तो 120 को 3 से किया 360, 13 चौक 52 520, 14 5 70 700, 15 6 90 900, और 16 दूनी 32 320। सर जोड़ेंगे तो 0, 6 2 8 2 10, हासिल 1, 3 5 8 7 15, 15 और 3 18, 18 9 27, 27 और 1 28, 2800। देखना भाई, नौ 3 12, 12 24 3 27 और 1 28, 2800 जोड़ा है। अब मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक मीन निकालने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स की वैल्यू क्या आई सर, 2800। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है सर, जोड़ उसने दे रखा है, नहीं तो हम जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है। 0 से 0 काटा, 2 से काटेंगे 140 मेरा आंसर, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है जी, ये तो था पहला डिटेल लॉन्ग मेथड। अब करते हैं हम अगले मेथड की बात, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता था कि हम कोई एज्यूम करते थे, फिर डेविएशन निकालते थे, उसका प्रोडक्ट निकालते थे, और सिग्मा एफ। क्या एज्यूम करें, मुझे लगता है 140 एज्यूम कर लेते हैं। कर लिया सर। अब
सर अगर आप 140 एज्यूम कर रहे हैं तो डी निकाल लेते हैं। बिल्कुल, तो यह आएगा सर 0, यह आएगा -10, यह आएगा -20, यह आएगा +10, यह आएगा प्लस 140 से 20। ठीक है जी, ये एफ था, ये एफ था। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमें कार्रवाई बैठानी है आगे, और हम यहां क्या करेंगे, हम यहां एफ डी निकाल लेंगे, सिग्मा एफ डी निकाल देंगे। तो देखो -20 को -3 से करेंगे -60, -10 को 4 से करेंगे -40, ये 0 है। 10 को 6 से करेंगे +60, और मेरे बच्चे +20 को 2 से करोगे +40। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। क्या कोई भाई है जिसे यहां तक समझने में दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम यहां से निकालेंगे सिग्मा एफ डी। तो 60 40 -100, 60 40 +100, उत्तर आया 0। तो 140 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 0 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू है 20, 0 के बटे 20 लोगे तो 0 ही रहेगा, 140 में 0 जोड़ोगे आंसर आएगा 140। सो 140 इज माई राइट आंसर माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा सही तरीका है। अगर मैं इसे एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालता ना, थर्ड मेथड से निकालता, दैट इज वेरी शॉर्टकट मेथड, तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या फार्मूला लगाना होता कि भाई अगर मैंने डेविएशन लिया और उस डेविएशन में कुछ कॉमन आ रहा है, लेट से एच कॉमन आ रहा है, तो भैया जो कॉमन आने के बाद वैल्यू थी वो यू थी, तो एफ को यू से मल्टीप्लाई करो और सिग्मा एफ 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 से भाग दे दो। जैसे ये डी था, डी में कुछ कॉमन आता दिख रहा है सर आपको? हां सर आता दिख रहा है। क्या कॉमन आता दिख रहा है सर? सर डी में कॉमन आता दिख रहा है 10, तो मैंने एच की वैल्यू ले ली 10। अगर एच की वैल्यू 10 ले लूं तो यू क्या निकलेगा? 10 से भाग देंगे -2, -1, 0, +1, +2। अब मैं एफ यू निकालूंगा भाई, एफ इंटू यू, तो -6, -4, 0, +6, +4। अब मेरे बच्चे मेरे को क्या करना होगा? सिग्मा एफ यू निकालना होगा। तो 6 4 10, 6 4 10, 0 है। अब मैं फार्मूले रखूंगा प्लस एच, एच की वैल्यू क्या है भाई? कॉमन लिया था 10। सिग्मा एफ यू की वैल्यू क्या है? 0 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है? 20। अब सर 0 के बटे 20 करेंगे तो उत्तर 0 आएगा, 0 को 10 से करेंगे गुना 0 आएगा, तो उत्तर आ जाएगा 140। मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। पेपर में ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं जिसको जल्दी से करेंगे, और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीट भी आपको मैं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की बातें समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कल मिलेंगे अब आगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।